राम नाम। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि श्रवण का भी महीना होता है। इस माह में भगवान शिव से जुड़ी कथाएं, मंत्र आदि का श्रवण करने से और मनन करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। जब हम शिव की कथा सुनते हैं तो उसमें भगवान के चरित्र, उनकी महिमाएं और लीलाएं हमें आत्मिक शांति देती हैं। कथा से हमारे धर्म, सत्य, संयम और भक्ति का ज्ञान होता है और जीवन से अज्ञान मिटता है। सावन मास में कथा श्रवण से हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान के बुरे कर्मों का भी फल कम होता है। भगवान शिव कथा के श्रवण से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो यहाँ पे माह की कथाओं की श्रृंखला चल रही है। उसी के अध्याय 11 तक हम श्रवण कर चुके हैं। अब उसके आगे के अध्याय को हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। कथा सुनते समय आप ध्यान रखें, कथा को आप श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने। कथा के दौरान आपका मन एकाग्र होना चाहिए और आप कथा सुनते हैं और उसका सार अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो आपका कथा सुनना व्यर्थ होता है। कथा के बाद हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें और कमेंट में लिखें। सावन मास में कथा श्रवण का फल कई यज्ञों के बराबर होता है। यह न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि जीवन के कष्टों को हरकर मोक्ष की ओर आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। अध्याय 12। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे। उनका नाम मृकुंड ऋषि था। वह अपने जीवन में अत्यंत ही संयमी थे और धर्मनिष्ठ थे। उनका समय अधिकतर पूजा पाठ में ही व्यतीत होता। वह महादेव की तप में लीन रहते थे, परंतु उनके जीवन की एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें संतान नहीं थी, जिसके कारण उनका मन व्याकुल रहता था। उनके मन में संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। वह हमेशा सोचते थे किस प्रकार से उन्हें संतान की प्राप्ति होती। एक बार उनके मन में यह विचार आया और उन्होंने तय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे और वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में रहकर व्रत और ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप किया। वह ओम नमः शिवाय का जाप बिना रुके निरंतर लगातार बारंबार करते रहे। वर्षों समय बीत गया और फिर वह एक दिन आया। उस दिन शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बताओ वत्स अपनी इच्छा। महर्षि ने अपनी इच्छा बताई। शिव जी ने उनको एक वरदान दिया और उन्होंने कहा, तुम्हें 2 विकल्पों में से एक चुनना है। एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु है लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी होगा, लेकिन जो दूसरा पुत्र होगा वह मंद बुद्धि होगा लेकिन दीर्घायु होगा। मृकुंड ऋषि ने बिना सोचे पहला विकल्प चुन लिया। कुछ समय पश्चात उनके घर एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक बचपन से ही अत्यंत भक्तिपूर्ण, शांत और ज्ञान में रुचि रखने वाला था। शास्त्रों का ज्ञाता था। ऋषियों के आश्रमों में उसने वेद, शास्त्र, ध्यान और भक्ति में सभी विषयों में उसने निपुणता हासिल कर ली। लेकिन माता पिता को यह ज्ञात था कि वह केवल 16 वर्ष का ही जीवन जी पाएगा। समय बीतता गया। जब मार्कंडेय के 16वें जन्मदिवस का दिन आया, माता पिता अत्यंत दुखी हो उठे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बालक को आभास हो गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने अपने इष्ट भगवान शिव की उपासना और अधिक गहन कर दी। वह एक शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, अपने दूतों सहित वहां पहुंचे और बोले, मार्कंडेय, तुम्हारे जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। डरे बिना मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया और मंत्र का जाप करता रहा। जैसे ही यमराज ने उसे बलपूर्वक खींचना चाहा, भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हो गए। उनका रूप बहुत ही भयंकर था। यमराज जी उनका रूप देखकर सहम गए। शिव जी बोले, यह मेरा परम भक्त है, मृत्यु भी इसे छू नहीं सकती। शिव जी ने यमराज को पराजित किया और कहा, जो मेरी भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया कि वह चिरंजीवी रहेगा। उसकी भक्ति संसार को प्रेरणा देगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति मृत्यु जैसे दैवी विधान को भी बदल सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों के रक्षक हैं। वे सरल हृदय पर भक्त की पीड़ा सह नहीं सकते। अध्याय 13।
बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में सिलात मुनि नामक एक तपस्वी रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, संयमी और शिव भक्त थे, लेकिन उनकी भी कोई संतान न थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी की कृपा से उन्हें एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदी। नंदी जन्म से ही अलग थे। उनका मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। वह खेलने में रुचि नहीं रखते थे। उनका रुझान बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अद्भुत था। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते, बेलपत्र अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का जप करते थे। एक दिन गांव में यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें कई ऋषि मुनि और देवताओं को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के आयोजकों को इस यज्ञ में आहुति के लिए एक दिव्य प्राणी की आवश्यकता थी। वे मानते थे कि एक दिव्य प्राणी की बलि से यज्ञ सफल होगा और उन्होंने तय किया कि वह नंदी की बलि देंगे। सिलाद मुनि ने इसका विरोध किया, परंतु यज्ञकर्ता के आगे वह कुछ कर ना पाए और उन्हें यह बात माननी पड़ी। नंदी को जब यह बात पता चली तो वह शांत भाव से पास के शिव मंदिर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वह शिवलिंग के समीप बैठ गए और सच्चे हृदय से भगवान शिव को पुकारने लगे। हे भोलेनाथ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। नंदी का हृदय भरा पुकार इतना सच्चा था कि शिवजी तुरंत प्रकट हो गए। उनका रूप तेजस्वी और दिव्य था। उन्होंने कहा, वत्स, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तुम्हारी कोई बलि नहीं हो सकती। शिवजी ने यज्ञकर्ताओं को रोका और नंदी को अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने नंदी से कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। मैं तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चलूंगा। तुम मेरे द्वारपाल, मेरे गणों के प्रमुख और मेरे सबसे घनिष्ठ भक्त बनोगे। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा होती है। माना जाता है कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं, वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। यह कथा हमें यह सिखाती है, निर्दोष और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार पर अवश्य प्रकट होते हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अध्याय 14, भगवान शिव की पुत्री। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम अशोक सुंदरी है। यह कथा देवी पार्वती की इच्छा और शिवजी की कृपा से उत्पन्न एक दिव्य कन्या की है, जो सुंदरता, शक्ति और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। कथा के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। उनके पुत्र कार्तिकेय देवताओं के युद्ध में भाग लेने के लिए कैलाश पर्वत से स्वर्ग चले जाते हैं। पुत्र के चले जाने से पार्वती जी को गहरा दुख हुआ और वह स्वयं को अकेला अनुभव करने लगी। एक दिन वह भगवान शिव के साथ नंदनवन में घूमने गई। वह वहां पर घूम रही थी। वहां की सुंदरता से बहुत प्रसन्न हुई, पर उनका मन व्याकुल था। उनके मन में उदासी थी। तभी उन्हें एक कल्प वृक्ष दिखता है। पार्वती जी कल्प वृक्ष से एक इच्छा करती हैं, हे कल्प वृक्ष, मुझे एक ऐसी पुत्री दो जो सुंदर, तेजस्वी और भक्ति भाव से युक्त हो। कल्प वृक्ष ने उनकी यह इच्छा पूर्ण की और उसी क्षण एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी। अशोक इसलिए क्योंकि उसने अपने माता का शोक हर लिया, और सुंदरी इसलिए क्योंकि वह अनुपम सुंदर थी। अशोक सुंदरी अत्यंत संस्कारी, आज्ञाकारी और शिव भक्त थी। शिव और पार्वती उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार देवी पार्वती ने उसे बताया कि उसका विवाह भविष्य में नहुस नामक एक तेजस्वी राजकुमार से होगा, जो इंद्रपद का अधिकारी बनेगा। एक दिन अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ वन में विचरण कर रही थी। भी उसी वक्त उस वन में एक असुर आया, जिसका नाम हुंड था। उसने अशोक सुंदरी को देखा और वह उसके रूप में मोहित हो गया। वह एकटक अशोक सुंदरी को देखे जा रहा था। उसके पश्चात वह अशोक सुंदरी के पास गया और उसने विवाह का प्रस्ताव अशोक सुंदरी के सामने रख दिया। उसके इस प्रकार के प्रस्ताव को सुनकर देवी को क्रोध आ गया। देवी ने क्रोधपूर्वक मना कर दिया और कहा, उसका विवाह केवल नहुस से ही होगा। असुर हुंड ने देवी के साथ जबरदस्ती करनी चाही तो अशोक सुंदरी ने श्राप दिया, तू मेरे विवाह से पहले मारा जाएगा। हुंड भयभीत हो गया। वह देवी को एक साधारण कन्या समझ रहा था। वह भयभीत होकर वहां से भाग गया, लेकिन उसने अपने मन में बदला लेने की ठान ली थी। कुछ समय बाद जब नहुस बड़ा हुआ तो हुंड ने छल से उसे बंदी बना लिया। अशोक सुंदरी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने तप की शक्ति और साहस से न केवल नहुस को छुड़ाया, बल्कि असुर हुंड का अंत भी कर दिया।
अंत में अशोक सुंदरी और नहुस का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। यह कहानी हमें सीख देती है, ईश्वरीय संतान भी कठिनाइयों से गुजरती हैं, लेकिन सत्य, साहस और भक्ति के बल पर विजय प्राप्त करती हैं। अशोक सुंदरी शिव की पुत्री होने के साथ साथ एक बलशाली और स्वतंत्र नारी का भी प्रतीक है। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह देवी सती से नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी पुत्री के प्रेम के कारण वह महादेव से सती जी का विवाह कर देते हैं। वह इस विवाह से अप्रसन्न थे। एक बार दक्ष अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करते हैं, जहाँ पर वह शिवजी और देवी सती को नहीं बुलाते हैं। जब देवी सती शिवजी के मना करने पर भी वहां चली जाती है और वहां देखते हैं कि वहां शिवजी का अपमान हो रहा है, देवी सती अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं। भगवान शिव को जब यह सूचना प्राप्त होती है, वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और साथ ही शोकग्रस्त हो जाते हैं और संसार से मोह त्याग देते हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। महादेव हिमालय की गुफाओं में समाधि लगाकर तप करने लगते हैं। इधर सती ने पार्वती जी के रूप में हिमालय राज की कन्या बनकर पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिवजी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे उसी शिव को अपने जीवन साथी बनाएंगी जिन्होंने पूर्व जन्म में उन्हें अपनाया था। लेकिन शिवजी तो समाधि में लीन थे, उन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं था। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। पहाड़ों पर एक पैर पर खड़े रहकर कई वर्षों तक वह केवल फल खाकर, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताकर अंत में उन्होंने निर्जल और निराहार तप किया। उनकी इस प्रकार की कठिन तपस्या को देखकर देवता भी चकित हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवताओं को ज्ञात था कि शिव और पार्वती का विवाह ही तारकासुर जैसे राक्षस का अंत करेगा, इसलिए उन्होंने शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। कामदेव को भेजा गया, लेकिन शिवजी ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु जब शिवजी को पार्वती की तपस्या का सत्य ज्ञात हुआ, उन्होंने स्वयं एक साधु का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे साधु बनकर पार्वती के पास पहुंचे और कहा, तुम शिव को क्यों पति बनाना चाहती हो? वो अघोड़ है, शमशान में रहता है, भूतों के साथ विचरता है, ना उसके पास कोई घर है, ना उसके पास कोई महल है। पार्वती ने मुस्कुराया, उत्तर दिया, मैं शिव के गुणों को जानती हूँ, उनके रहन सहन से नहीं डरती। वह परम सत्य हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे स्वामी हैं। यह सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह कथा हमें सीख देती है, सच्ची श्रद्धा, प्रेम और तपस्या से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता। पार्वती माता की अडिग भक्ति और शिवजी की परीक्षा लेने का तरीका हमें यह सिखाता है कि ईश्वर भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंततः उसे स्वीकार करते हैं। अध्याय 16, शिव की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था, जो पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह ना तो मंदिर जाता था, ना व्रत करता था और ना ही भगवान का स्मरण करता था, परंतु उसके भीतर एक गुण था, सच्ची भावना और सरल। एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल आया। सुबह से शाम हो गई, वह भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं दिखाई पड़ा। शाम होने लगी और वह परेशान होने लगा कि ना कोई शिकार मिला है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, मैं रात कहाँ बिताऊंगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां छिपकर रात भर किसी पशु के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि इस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है। शिकारी पेड़ पर शिकार की प्रतीक्षा करता। जब उसे लगता कोई शिकार आ रहा है तो वह कमान खींचता, जिससे कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर जाते। इस प्रकार जब उसको कोई शिकार नहीं दिखता तो वह समय बिताने के लिए पेड़ के पत्तों को तोड़ के नीचे फेंकने लगता। वह पेड़ के पत्ते भी शिवलिंग के ऊपर ही गिर रहे थे। वह पत्तियां बेलपत्र थी और वे सीधा शिवलिंग पर गिर रही। साथ ही उसको प्यास जब लगती तो वह पानी पीता, जिससे जल की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर रही थी। पूरी रात भोजन न मिलने के कारण उसका उपवास भी हो गया और रात्रि में शिकार की प्रतीक्षा में उसका जागरण भी हो गया। इस प्रकार उस शिकारी ने बिना जाने महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण श्रद्धा से कर ली।
सुबह होते होते भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे शिकारी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तूने मेरी पूजा इतने भावपूर्वक की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब तेरे सारे पाप क्षमा हो गए, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। शिकारी पहले तो अचंभित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैंने तो बस शिकार की प्रतीक्षा की। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो मैं भोले कहलाता हूँ। मैं भक्त के भाव को देखता हूँ, विधि विधान को नहीं। तो अनजाने में जो किया है वह भी सच्ची भक्ति है। शिवजी ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तू जन्म जन्म तक मेरी भक्ति करेगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगा। यह कथा हमें सीख देती है, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, कर्मकांड के नहीं। सच्चे हृदय से किया गया छोटा सा कार्य भी ईश्वर तक पहुंचता है। भोलेनाथ इतने सरल हैं कि वे अनजान भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसी के साथ इस श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में श्रृंखला को आगे फिर से प्रारंभ किया जाएगा। कमेंट करिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, धन्यवाद, जय श्री राम।